क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को नोटिस किया है जो आप में बात बात पर कमी निकालते रहते हैं, आपको नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ते ही नहीं है? उनकी हर संभव कोशिश होती है कि वो आपको ये यकीन दिला दें कि आप बिल्कुल अनडिजर्विंग हैं, आप कोई डिसीजन लेने लायक नहीं है। वो आपके कॉन्फिडेंस पर हमेशा वार करते रहते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सच होती हैं, लेकिन वो ये साबित करने पर लग जाते हैं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। वो आप ही को झूठा बनाने लग जाते हैं। अगर आपके साथ भी आपका कोई अपना जानने वाला ऐसा कर रहा है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो एक गैस लाइटर है और वो गैस लाइटिंग कर रहा है। ये जो टर्म है इसका मतलब होता है कि आपके अपने ही कोई नोन्स या आपके क्लोज रिलेशन में, चाहे वो कई बार आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपका बॉस भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, एक गैसलाइटर कोई भी हो सकता है। अब ये गैसलाइटर कौन होता है? ये वो एक नार्सिस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड, डोमिनेटिंग व्यक्ति होता है जिसकी नेचर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग होती है, जिसके अंदर ये बिलीफ होता है कि बस मैं ही सही हूँ, हर सिचुएशन में क्या बेस्ट करना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसको सिचुएशन को, लोगों को कंट्रोल करने का एक ऑब्सेशन होता है। वो एक गैसलाइटर होता है। वो लोग आपको बात बात पर आपके आइडियाज रिजेक्ट कर कर नीचा दिखा सकते हैं, आप में कमियां निकालकर फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर या आपके किसी भी वर्क में कमियां निकालकर ये बताते रहते हैं कि आप जो भी कुछ करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या आपके अंदर वो एबिलिटीज नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर पाएं। और अपनी बात कहकर भी वो कई बार पलट जाते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप उनसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं या आप उन्हें कुछ बोलते हैं, तो वो साफ साफ झूठ बोल जाते हैं कि ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था, ऐसी तो इस बारे में कुछ बात ही नहीं हुई थी। अपने प्रोमिसेस कर कर भी वो बार बार मुकर जाते हैं और वो इवेंचुअली ऐसा कुछ सीन क्रिएट कर देते हैं जिससे कि आपको यकीन आने लग जाता है कि शायद कमी आप में ही है। और ऐसे लोग अपना एक ग्रुप सपोर्ट भी बना लेते हैं। वो अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ लेते हैं जो उनकी बातों पर सहमति दे सकें। वो भी यकीन दिलवा देते हैं कि हाँ, जो ये कह रहे हैं बस वही सच है और जो आप सोच रहे हो वो झूठ है। ऐसे व्यक्ति से आपको बचना है, क्योंकि ये कई बार आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, या फिर ऑफिस एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। अगर अपने आसपास कोई ऐसा इंसान आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो आपको इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, तो अलर्ट हो जाइए। एक गैसलाइटर को पहचानने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति लगातार आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको पता है कि वो काम ठीक किया है आपने, आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो बार बार जानबूझ के उसमें कमी निकाल रहा है, आपको पब्लिकली इंसल्ट कर देता है और दूसरे लोगों से भी एविडेंस दिलाता है, तो समझ जाइए कि वो एक इमोशनल अब्यूज है और आपको अलर्ट होना है। दूसरा, जो कोई बात हुई है और आपको अच्छे से याद है, लेकिन वो फिर भी उस बात को डिनाई कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो इंसान आपको इमोशनल लेवल पर टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। आपको अलर्ट हो जाना है। तीसरा, ऐसा इंसान अपनी सेल्फ बोस्टिंग बहुत ज़्यादा करता रहता है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा बताता रहता है कि वो कितना समझदार है, कितना बड़ा अचीवर है, या उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कॉन्फिडेंट इंसान तो कोई है ही नहीं। अगर किसी इंसान में आप ऐसी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स देखें, तो समझ जाइए कि वो इंसान आपको इमोशनल अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग नेचर में डोमिनेंट होते हैं। ऐसे लोग अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखते हैं जो उनके हाँ में हाँ मिला सकें। अगर आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस पर या आपके घर में कोई भी इंसान ऐसा कर रहा है, तो अलर्ट हो जाइए। आप एक ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति के साथ हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब साबित हो सकता है। अब ऐसा इंसान आपके आसपास है तो हम कैसे बचें? सबसे पहले तो खुद पर भरोसा करना सीखिए। आप जो भी कह रहे हैं या जो भी करते हैं, आपको उसके बारे में कॉन्फिडेंट होना है। अगर दूसरा इंसान आपके बारे में कोई ओपिनियन बता रहा है, तो अलर्ट हो जाइए कि वो सिर्फ उसका अपना ओपिनियन है, जो बायस्ड भी हो सकता है, आउट ऑफ जेलसी भी हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, या किसी और इमोशन या सिचुएशन से इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकता है। तो दूसरे के ओपिनियन को एज इट इज लेने की बजाय सबसे पहले अपने आप को एक बार रीचेक कर लीजिए,
कॉन्फिडेंट फील कीजिए और उसके आइडिया को रिजेक्ट करके उसे कन्फ्रंट कीजिए। बिकॉज अगर आप उसे कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो वो इंसान तो आपकी मेंटल हेल्थ को बार बार खराब करता ही रहेगा। दूसरा, अगर वो आपका कोई क्लोज व्यक्ति है और आप उससे दूर नहीं हो सकते हैं, तो आप उसकी बात को ही प्रूव करने के लिए जब भी उससे कॉन्वर्सेशन में हो तो कुछ नोट्स ले लीजिए। अगर आप डायरी में नोट्स नहीं ले सकते हैं तो अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ताकि इन सिचुएशन कभी ऐसा हो कि उस इंसान को आपको प्रूव करना हो कि जो भी कुछ आपने किया या जो भी कुछ हुआ था वो वास्तव में हुआ था, तो आपके पास कम से कम कुछ प्रूफ तो होगा ना। वो पर्सन आपको लेट डाउन नहीं कर सकता। जैसे ऑफिस के एनवायरनमेंट में कोई गैसलाइटर होता है तो मैं क्लाइंट्स को बताती हूँ कि जब भी आपका बॉस को आपको काम दे तो हमेशा पेपर पेन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए बॉस के सामने, ताकि वो पॉइंट्स जो है ना आप प्रूव कर सके कि सर आप ही ने तो बताया था ये काम, इसीलिए ऐसा काम हुआ है। अदरवाइज वो डिनाई कर जाएगा कि नहीं, मैंने तो ये काम नहीं कहा था, मैंने तो कुछ और कहा था। या फिर आप अपने घर में भी हैं तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ताकि आप ये प्रूव कर पाएं कि आपका पॉइंट सही था। जैसे ही आप कुछ दिनों तक इस तरह से कन्फ्रंट करेंगे उस इंसान को, धीरे धीरे वो इंसान आपसे डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि वो इंसान आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी अपना धीरे धीरे सपोर्ट ग्रुप बिल्ड कीजिए। जैसे एक गैसलाइटर अपना सपोर्ट ग्रुप बना लेता है, वो उनके साथ मिलकर आपको लेट डाउन करता है, इसी तरह से आपका भी अगर एक सपोर्ट ग्रुप होगा जो आपकी तरफदारी भी कर सकता है, तब जाकर ऐसा इंसान की जो पावर्स होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं। चौथा जो आपको करना है, ऐसे लोगों से फिजिकली कनेक्ट रहिए, यानी कि क्योंकि अगर आप उनसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट मेंटल लेवल पर उनसे प्लीज डिस्कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ये लोग बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। ये हर वक्त बुराई करने में, नीचा दिखाने में, कमियां निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप उन्हें बदल सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आपको खुद को ही अपने आप को उनसे मेंटल लेवल पर आइसोलेट करना होगा, यानी कि उनसे कोई भी इमोशनल कनेक्ट बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अब जब आप इमोशनल कनेक्ट खत्म कर देंगे तो आप अपने एक वर्ड में एक कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकते हैं, आप अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको जो करना है वो करना है, अपने अंदर रेगुलर सेल्फ डेवलपमेंट करते रहिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कीजिए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और साथ ही साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर इन लोगों की वजह से आपके माइंड में आता है तो उसे हाथ के हाथ आप रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि उनकी बात अगर आपके दिमाग में जरा भी ठहर गई तो आप देखेंगे कि उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो पक्के ही कंट्रोलिंग नेचर के, डोमिनेंट नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले लोग होते हैं, एब्सोल्युटली सेल्फ सेंटर। उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। तो अपने आप को मेंटली हेल्थी रखने के लिए आप अपने रूटीन को बहुत अच्छे तरीके से सेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए और हर कॉन्फ्लिक्ट को हैंड टू हैंड रिजॉल्व कर दीजिए। अदरवाइज आपके अंदर वो एक्यूमुलेशन डिप्रेशन, एंजाइटी के रूप में होगा और वो सप्रेशन किसी दिन आउटबस्ट होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस तरीके के इमोशनल अब्यूज की वजह से उनकी टेंडेंसी तक सुसाइडल हो जाती है, क्योंकि एक गैसलाइटर होता है, वो आपको ना इतना ज्यादा डोमिनेट और इमोशनल अब्यूज करता है कि वो आपको सुसाइड करने तक पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उनकी नेचर ऐसे ही होती है। एंड वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद को भी अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं होता है। तो आप अलर्ट हो जाइए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा, बिकॉज मैं इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस देखती हूँ, उसमें कहीं ना कहीं एक गैसलाइटिंग, इमोशनल अब्यूज इफेक्ट भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाने में एंड पेरेंट चाइल्ड के बॉन्ड को खराब करने में। ये एटीट्यूड मेजर रोल प्ले कर रहा है आजकल। तो इस वीडियो को आपको और लोगों के साथ भी शेयर करना है, ताकि लोग अवेयर हो सकें और अपने आप को बचा सकें। और मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। टेक केयर।